जीजाजी का घर छठी मंजिल पर था। लिफ्ट से निकलते हुए पापा हड़बड़ा गए। कहीं फंस गए तो इसी में रह जाएंगे, कहकर उन्होंने अपनी झेप मिटाई थी। आमने सामने कुल मिलाकर 4 मकान थे। जीजाजी ने आगे बढ़कर घंटी दबाई। घंटी दबाते ही एक मीठी फिल्मी धुन हवा में तैर गई। हर घर के बाहर की सजावट वहाँ के रहने वालों के कलात्मक शौक को दर्शा रही थी। दीदी के यहाँ दरवाजे के दोनों तरफ मिट्टी के बड़े बड़े छेद वाले घड़े रखे थे। मोटा मखमली पायदान, कतारों में लगे पौधे। अंदर से किसी के आने की आहट हुई तो वह सहज हो गई। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और एक अजनबी चेहरा नजर आया। निर्मला, सामान उठाना, कहकर जीजाजी भीतर चले गए थे। मेम साहब बाथरूम में हैं, कहकर निर्मला भी पर्दे के पीछे चली गई। दोनों बाप बेटी सामने बिछे कालीन को पार कर सोफे में धंस गए। घर किसी फिल्मी सेट की तरह सजा हुआ था। हर चीज इतनी कीमती कि दोनों कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। बड़ा सा टीवी, लेदर का सोफा, शीशे की गोल सेंटर टेबल, बढ़िया कालीन, चमकदार भारी पर्दे, सजावट की अलमारी में रखी महंगी महंगी चीजें, सुंदर सुंदर बर्तन, अनेक प्रकार के कप और ग्लास, रंग बिरंगी मूर्तियाँ और सुनहरे फ्रेम में जड़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। अपने 2 कमरे वाले सरकारी घर को याद कर शेफाली सकुचा उठी थी। आंखों के सामने अपने घर की बेतरतीबी पसर गई। यहाँ आने से पहले वही घर शेफाली को कितना अच्छा लगता था। गृह प्रवेश वाले दिन सबकी बधाइयाँ लेते हुए माँ का कलेजा गर्व से चौड़ा हो गया था। लेकिन कितना फर्क था इन 2 घरों की हैसियतों में। ताऊ जी के शहर आने से उनके परिवार के सदस्यों का रहन सहन के स्तर में कितना परिवर्तन आ गया था। पल भर में ही निर्मला ट्रे में शीशे के चमचमाते गिलास में ठंडा पानी डालकर ले आई। उसके बाद चाय और मिठाई नमकीन से सजी प्लेट रख गई। वह अपने काम में कुशल थी। अभी तक दीदी नहीं आई। वक्त जैसे उनके इंतज़ार में रुक गया था। कितनी देर हो गई? वह तो जानती थी कि आज हम आ रहे हैं, फिर भी जीजाजी भी अंदर जाकर कहीं गायब हो गए थे। ये भी कोई बात है? उसने उकताकर पापा की तरफ देखा। भतीजी के घर की शानो शौकत ने उनकी आंखों को फैला दिया था। उनके चेहरे की खुशी और उत्कंठा के भाव बता रहे थे कि वो माँ को सब बताने के लिए बेचैन हो रहे थे। सच है, जिस लक्ष्मी को शेफाली के पापा ने सदा ज्ञान के आगे तुच्छ समझा वही सच है जिस लक्ष्मी को शेफाली के पापा ने सदा ज्ञान के आगे तुच्छ समझा था, वही आज अपने भव्य रूप में उन्हें लुभा रही थी। सदा के संतोषी सुखी पिता पुत्री अपनी गरीबी को सोचकर आपस में ही संकुचित हो रहे थे। अरे, चाय ठंडी हो रही है, लीजिए ना चाचा जी। मुस्कुराती हुई, खुशबू बिखेरती हुई सुनंदा दीदी की मीठी आवाज़ गूंजी। कितनी गोरी, कितनी सुंदर, कितनी स्मार्ट लग रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। पापा ने गद्य कंठ से आशीर्वाद दिया। शेफाली जैसे ही दीदी के पैर छूने को झुकी, उन्होंने उसे गले लगा लिया। उसके मन की सारी आशंकाएं खत्म हो गईं। वह सोच रही थी कि पहले से ही दर्प भरी दीदी इस वैभव ऐश्वर्य को पाकर और घमंडी हो गई होंगी, लेकिन वह बदल गई हैं। ये भी नहीं सोचा कि रास्ते की गर्द धूल से सनी है मेरी देह। चाय पीते हुए दीदी ने सबका हाल पूछा, फिर उसका कमरा दिखाया। बेटा, इतने प्यार से सुनंदा तुमको रख रही है, तुम भी उसको पूरा मान सम्मान देना, अच्छे से रहना। तुम्हारी माँ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। मुझे भी तसल्ली हुई कि तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। भीतर से जीजाजी तैयार होकर निकले। उन्हें ऑफिस जाना था। वह नाश्ता करके विदा लेकर चले गए। आप लोग भी नहा धो लीजिए, नाश्ता करके आराम कीजिए, कहकर दीदी फ़ोन पर व्यस्त हो गई। खाना खाकर पापा जाकर लेट गए। उन्हें शाम की गाड़ी से लौटना था। उसे भी आराम करने को कहकर दीदी कमरे में चली गई। शाम को दीदी ने पापा से कहा, चाचा जी कुछ कपड़े लाई थी, छोटू बंटू के लिए और चाची जी के लिए साड़ियाँ, इन्हें रख लीजिए, मैं थोड़ा बाजार से आती हूँ, फिर आपको स्टेशन छोड़कर ऑफिस निकल जाऊंगी। अभी शाम को ऑफिस बिटिया?
कहते हुए हिचके। हाँ चाचा जी, मैं एक कॉल सेंटर में नौकरी करती हूँ। मेरे सारे क्लाइंट्स अमेरिकन हैं। अब भारत और अमेरिका में तो दिन रात का अंतर होता ही है, इसीलिए रात को नौकरी करनी पड़ती है। वैसे शिफ्ट बदलती रहती है, कंपनी सारी सुविधाएं देती हैं, आने जाने के लिए कार, पिकअप, खाना पीना सब। सुबह 12 बजे मैं घर आ जाती हूँ, दीदी ने सहज होकर जवाब दिया। और दामाद जी? वह कंप्यूटर के एक बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट हैं। उनकी ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होती है। वह 8 बजे शाम तक आएंगे, आपसे भेंट नहीं हो पाएगी। दीदी, आप अमेरिकियों से किस भाषा में बात करती हैं? शिफाली ने जिज्ञासा जाहिर की। अमेरिकन इंग्लिश में, जिसकी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, दीदी ने मुस्कुराकर कहा। तुम भी सब सीख जाओगी। निर्मला, खाना जल्दी बना लेना, चाचा जी को जाना है। घर की सारी व्यवस्था नौकरानी के हाथों में है, ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? पापा बोले। शिफाली, तुम ऐसी नौकरी मत करना, चाहे कितना भी पैसा मिले। हम लोग तो शहर के रहने वाले नहीं हैं। तुम्हारा ब्याह शादी सब बाकी है अभी, समझी ना? शिफाली ने हामी भरी। आप बेफिक्र रहें पापा। पापा के जाने के बाद शिफाली ने निर्मला से पूछा, मिंटी नज़र नहीं आ रही है? आज देर से आई है, और तब आप सो रही थी, अभी वो सो रही है। निर्मला ने खाना बनाकर टेबल पर रखा, फटाफट रसोई साफ की और बोली, साहब आएंगे तो आप खा लेना।